नहीं, मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर न बोलूं और लोग भी बैठे हुए हैं। एक घटना सुनाना चाहता हूं। ये 91 की ऐसी ये घटनाएं आपको मालूम नहीं होंगी, इसलिए इन बातों को मैं बताना चाहता हूं। उनके बारे में तो अब समाजवादी की बहुत पार्टी उनके बारे में बहुत सी बातें जानते होंगे, लेकिन ये बातें नहीं जानते होंगे अंदरूनी। 1991 की नवंबर में दिवाली के दिन मैं शुकाबाद में था, एमपी था उस समय, और मेरे पास एक फोन आया, और वो फर्रुखाबाद के वो भी एमपी थे और पत्रकार भी थे। मैं नाम भूल रहा हूं, पत्रकार थे वो बहुत बड़े अच्छे, लेकिन वो फर्रुखाबाद के एमपी थे। तो उनका मेरे पास फोन आया, कहने लगे प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बीपी सिंह साहब। अब मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा था, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कभी मिला ही नहीं था। एक आध दफे कभी नमस्कार दुआ सलाम हो गई वो दूर से, तो न वो मुझे बहुत मेरे नजदीक थे न मैं उन्हें जानता था ज्यादा। तो मैंने कहा मुझसे क्या काम, अरे बड़ा जरूरी काम है आप चलो। तो हाँ, संतोष भारती जी, प्रोफेसर साहब ने बता दिया, संतोष भारती जी थे। उनका मेरे पास फोन आया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। चुनाचे हम एक टैक्सी करके, तो हमारे पास गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी, टैक्सी करके दिल्ली गए। सीधे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको लखनऊ जाना है। हमने क्यों? बोले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, वो हमारी एक बात नहीं मान रहे हैं, और वो किसी की नहीं मान रहे हैं। हमने अपने राही जी एक थे, उनके उपगृह मंत्री थे राही, रामलाल राही, तो वो उनको भेजा तो उनको भी मना कर दिया। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने संत गिरफ्तार कर रखे हैं, जो साधु गिरफ्तार कर रखे हैं, अगर वो उनको छोड़ दें तो हम उन लोगों से बात करके कुछ फैसला कर लें, और शायद कुछ अयोध्या का जो मामला चल रहा था उसका कुछ हिसाब निकल आए, सॉल्यूशन निकले। तो हमने कहा साहब ये बात आप टेलीफोन पे ही तो हो सकती है। बोले टेलीफोन वो उठाते नहीं है। हमने कहा ये भी बड़ी विचित्र बात है। खैर मैं आया, अब दिवाली का दिन था, तो नेताजी ने सबसे पहला प्रश्न मुझसे किया, दिवाली नहीं मना रहे? तो मैंने कहा आप नहीं मनाने दे रहे। बोले क्या हुआ? हमने कहा ऐसे ऐसे हमको प्रधानमंत्री जी ने भेजा है और कहा, बोले उनको आप अगर छोड़ दें, वो साधु जो लोग आपने गिरफ्तार कर लिए कुछ, तो शायद कुछ बातचीत से निकल आए। तो मैं नेताजी की दूरदृष्टि की तारीफ करना चाहता हूं, उसको बताने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे जो वाक्य कहा वो सुन लो आप। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं होगा, ये सब मिली भगत है, और ये जो होगा क्या कि जैसे ही हम इनको छोड़ देंगे ये सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे और हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये रथवत यात्रा निकल रही थी, उसके सिलसिले में तो मैंने ये कहा, मैंने कि नेताजी एक बात सुनो, थे तो वो हमारे स्टूडेंट, लेकिन हम उनका आदर इसलिए करते थे कि उन्होंने बहुत सी बातें हमें पढ़ाई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझसे कहने लगे कि ये हमारे लिए झंझट हो जाएगा। मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये कहा जाएगा कि इन्होंने अपने हठ के कारण एक सॉल्यूशन निकल रहा था, एक समझौता हो रहा था, वो समझौता नहीं होने दिया। तो इसलिए आपको क्या है, आपको जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। तो कहने लगे कि अच्छा, सोचा थोड़ी देर और कहा कि अच्छी बात है। तो हमने कहा अब आप बात कर लीजिए उनसे। बात क्यों नहीं करते? बोले बात इसलिए नहीं करते हैं, जो उनका वाक्य था वो मैं बता रहा हूं। अब उसके क्या, बोले असल में भ्रम क्या है प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि मैंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में तो सहयोग किया है, उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जब, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस का जमाने से एक चला आ रहा था सिलसिला कि प्रधानमंत्री ये सोचता था कि मुख्यमंत्री हमारे अधीन है, तो बोले कि
हम जब बात करना चाहते हैं तो वो बात नहीं करते। हमने इसी विषय पर उनसे शुरू में बात करनी चाहिए, तब उनने बात नहीं की। तो जब राय जी आई तो हमने बात नहीं करी।